निजीकरण के बाद एक और प्रक्रिया मार्केट में आई है, निरस्तीकरण। प्राचीन काल में दो वैकेंसियां आई थी, एक तो हेड कांस्टेबल की, दिल्ली हेड कांस्टेबल की, और एक वैकेंसी आई थी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019 की। बहुत सारे बच्चे 1-1.5 साल से इन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। 2019 में अक्टूबर नवंबर के महीने में वैकेंसी आई थी। दोनों ही वैकेंसी में लगभग 1000 के ज़्यादा वैकेंसी थी कुल मिला के। दोनों वैकेंसी निरस्त कर दी गई हैं। अब बताओ, क्या ये सरकार के द्वारा स्टूडेंट का मजाक उड़ाना नहीं है? हम डेली ट्विटर पे आंदोलन करते हैं इस बात को लेकर कि वैकेंसी बढ़ाओ, कम से कम जितनी वैकेंसी पहले आती थी उससे तो कम मत करो। और ये लोग नोटिफिकेशन निकाल के 100 रुपया फॉर्म फीस लेके, फॉर्म भरवा के 1 साल तक उस चीज को, नोटिफिकेशन को मार्केट में रहने देने तक बच्चे 1 साल तक उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये बस एक छोटा सा नोटिस डाल देते हैं कि ये भर्ती निरस्त कर दी गई है। तो ये सरकार द्वारा स्टूडेंट का मजाक बनाया जा रहा है और बुरी तरीके से मजाक बन रहा है। हम लोग सिस्टम का ऐसा ऐसा इग्नोरेंस हिस्सा बन चुके हैं कि सिस्टम हमारी तरफ ऐसे देखता भी नहीं है। वैकेंसी को घटाना नहीं है भैया, वैकेंसी को बढ़ाने की जरूरत है देश में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए। यूपीएससी की भी वैकेंसी लगातार कम हो रही है, एसएससी की भी वैकेंसी कम हो रही है, आईबीपीएस की वैकेंसी भी लगातार कम हो रही है, और स्टेट में तो वैकेंसी आ ही नहीं रही। कम तो कहां से होंगी, आ ही नहीं रही। और जो क्लियर हो चुके हैं उनकी जॉइनिंग ही नहीं हो रही। तो भैया मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये चीजें कब तक चलेंगी। और एक बात और कि बच्चों का जो 1 साल का टाइम खराब हुआ है इस नोटिफिकेशन के चक्कर में, उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात, 100 रुपए जो बच्चों ने फीस भरी है, वो फॉर्म फीस जो है वो बच्चों को वापस मिलेगी कि वो भी पॉकेट में चली जाएगी अंदर? ये बातें मैं पूछना चाहता हूँ। और ये वो तो बड़ी बड़ी बातें जो हमारे पास लाइमलाइट में आ रही है, हमको दिखाई दे रही है, स्टूडेंट हमसे बता पा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताएं कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, इस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, ये सेंट्रल एग्जाम में ये प्रॉब्लम चली, स्टेट एग्जाम में ये प्रॉब्लम चली, जिससे कि हमें कंप्लीट डाटा मिल पाए कि कितनी बदतर हालत हो चुकी है इन सरकारी भर्ती की प्रक्रियाओं में।